हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश का वर्कशीट नंबर 60 देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चलिए मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं आज की डेट वगैरह। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और उसके साथ जो क्लास 10th वर्कशीट नंबर 60 और आज की डेट है 1 दिसंबर 2020। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके सामने दो अलग अलग डायग्राम दिख रहा होगा और ये डायग्राम जनरली एक पार्क का है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पहला वाला डायग्राम है जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्क आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये पार्क कुछ ओल्ड टाइप का, यानी पहले बनाया गया पार्क है। और इसका जो सेकंड वाला पार्क है, पार्क सेम है, लेकिन जो सेकंड वाला पार्क है इनमें कुछ चेंजेस किया गया है। ठीक है, और इस पार्क के अंदर जो जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको यहाँ पे साइड में ये देख पा रहे होंगे, सिंबल से आपको दिखाया गया है। कैफ़े को इस तरीके से दिखाया गया है, ट्रीज़ को, फिर उसके बाद बेंचेस को, फिर बारबेक्यू को, साइकिल पाथ और उसके साथ साथ टेनिस का सिंबल यहाँ पे गिवन है। और इन सिंबल को देख के आप यहाँ पे इन पार्क के अंदर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द डायग्राम बिलो शोज़ द चेंजेस मेड इन पार्क, यानी नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है आपको इस पार्क के अंदर कुछ जो बदलाव किए गए हैं उनको दिखाया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है समराइजिंग द इन्फॉर्मेशन। इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है बाय सेलेक्टिंग द रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, और इसके मेन फीचर्स को सेलेक्ट करके एंड मेक कंपेरिजन वेर एवर रिलेवेंट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है, और जहाँ पे भी कंपेरिजन की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, कि जहाँ पे भी बदलाव किया गया उनको आपको इस पैराग्राफ में लिखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं इनमें क्या क्या चेंज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, मैं पार्क को पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पार्क है, सब पार्क में सबसे ऊपर की तरफ जो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है, ये देखिए, ये ऊपर ये डायरेक्शन दिखाया गया नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरीके से दिखाया गया है। और सबसे ऊपर जो पार्क के ऊपर ओशन है, ये क्या है, ओशन मतलब समुद्र है, यानी पानी की वो नहर है। और इसका इधर की साइड, इन दोनों पार्क में तो ये तो कॉमन है, दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके साथ जो बीच से जो एक पाथ गई, साइकिल पाथ, यानी बीच से जो ये रास्ता है, ये साइकिल का रास्ता है। ठीक है, इसमें भी वो कॉमन है दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे सॉसर फील्ड को देखिए। सॉसर फील्ड क्या है, यहाँ पे सॉसर फील्ड मिड में है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ऊपर की तरफ है। एक चेंज तो आपको ये देखने को मिल रहा है। दूसरा चेंज क्या है, नहीं, सॉसर फील्ड भी फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों बिल्कुल मिड में ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस कैफ़े पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कैफ़े यहाँ पे कॉर्नर में, यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यानी ऊपर और वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ऊपर वाले में कैफ़े दे रखा है। और नीचे क्या है, कैफ़े को देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कैफ़े देखने को मिलेगा। एक तो डिफरेंस ये हो गई। और इसका जो कैफ़े के ऊपर यहाँ पे इनमें कोई ट्रीज़ नहीं है ऊपर वाले में, और नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रीज़ है, एक पेड़ है इसके यहाँ पे। उसके बाद जो सॉसर फील्ड के साइड में, यहाँ पे इस साइड में कोई भी पेड़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ट्रीज़ वगैरह आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और नीचे क्या है, टेनिस की ग्राउंड भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टेनिस की कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला। अब आते हैं थोड़ा लेफ़्ट साइड में, इस वाले की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी कुछ ना कुछ आप यहाँ पे आपको केवल ट्रीज़ दिखाई दे रही। एक मिनट, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार, अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आइए। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में क्या है, ये केवल ट्रीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इधर वाले सेकंड वाले पार्क में देखिए, यहाँ पे ट्रीज़ के साथ साथ आपको कुछ बेंचेस दिखाई दे रहे हैं। बेंचेस के साथ साथ बारबेक्यूज़ भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, इन ट्रीज़ के अलावा ये चीज़ें आपको इनमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों पार्क में। तो अब चलिए यहाँ पे एक पैराग्राफ जो आपको लिखना है, उन पैराग्राफ को देख लेते हैं कि पैराग्राफ आप किस तरीके से लिखेंगे। चलिए, तो ये है आपके पैराग्राफ, और आपको इस पैराग्राफ को वहाँ पे आपको अपने लिखना है। जो जो चेंजेस हैं उन पे मैंने आपको ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक बार इसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि इस पैराग्राफ में एक्चुअली है क्या। ठीक है,
यहाँ पे देखिए द गिवन मैप इलस्ट्रेट द चेंजेस इन ऑस्ट्रेलियन पार्क हैज़ अंडरगोन, यानी ये जो मैप आपको दिया हुआ है ये ऑस्ट्रेलियन पार्क में जो चेंजेस दे रखे हैं उनका ये मैप है। और देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट रिमेन्ड अनचेंज एंड सम न्यू थिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द पार्क। इनके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे बिल्कुल रिमेन अनचेंज, जिनमें कोई बदलाव नहीं किए गए इन दोनों पार्क के अंदर, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें नया इन पार्क के अंदर रखा गया जो सेकंड वाले में, ठीक है। उसके बाद देखिए द फर्स्ट मैप डेपिक्ट द पार्क इन द पास्ट, जो पहला पार्क है यानी पहले वाली जो डायग्राम है ये आपको पास्ट की तरफ को शो कर रहा है, यानी पास्ट में पहले बनाया हुआ पार्क है। और अ साइकिल पाथ रैन जस्ट साउथ ऑफ द ओशन, यानी जो ओशन है, जो पार्क के अंदर जो ओशन है उसके बिल्कुल साउथ की तरफ जो एक पाथ है, साइकिल पाथ है, ठीक है। द पार्क वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, और ये जो पार्क है इस पार्क को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है बाय अ पाथ, और ये पाथ से इनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द राइट साइड ऑफ द पार्क हैड अ कैफ़े टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो राइट साइड जो पार्क का राइट साइड है इनमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक कैफ़े है, और उसके देयर वाज अ सॉसर फील्ड, और इसमें एक सॉसर फील्ड है इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड अ फ्यू ट्रीज़ वर देयर इन द पार्क। यहाँ पे क्या है कि कुछ इनके इस पार्क के बीच में कुछ सॉसर फील्ड है और कुछ ट्रीज़ है जो कि पार्क के अंदर है, ठीक है। द लेफ़्ट सेक्शन, उसके बाद जो बचा हुआ इसके अंदर जो बचा हुआ भाग है पार्क का, हैड ओनली अ फ्यू ट्रीज़, इनके अंदर कुछ पेड़ वगैरह हैं। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द पार्क, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा साउथ की तरफ देखते हैं। इस पार्क के साउथ की तरफ देयर वाज अ रोड नेम्ड पार्क एवेन्यू। अब इस पार्क के साउथ की तरफ जो एक रोड गई है, इस रोड का नाम है पार्क एवेन्यू, यानी छायादार पार्क, ठीक है। अब चलिए, जो आपने पार्क में जनरली ट्रैक देखा होगा तो ये ट्रैक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे देयर हैव बीन कम चेंजेस विच कैन सीन इन द पार्क नाउ। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो नेक्स्ट वाला पार्क है, नेक्स्ट वाले डायग्राम है, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज दिया हुआ है, और अब उस चेंज को देखते हैं क्या है। द साइकिल पाथ हैज़ रिमेन्ड अनचेंज। पहली बात तो यहाँ पे क्या, जो साइकिल पाथ है दोनों में कॉमन है, दोनों में कोई इनके अंदर बदलाव नहीं किया गया है। द पार्क स्टिल हैज़ 2 सेक्शंस। अब दोनों पार्क में क्या है, दो सेक्शन है, ये भी कॉमन है। बट देयर आर मैनी चेंजेस दैट कैन बी सीन इन द पार्क, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बदलाव हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि आपको पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। द सॉसर फील्ड इन द सेम लोकेशन, यानी सॉसर फील्ड्स जो है दोनों के अंदर एक ही लोकेशन पे मौजूद है। द कैफ़े हैव बीन मूव्ड अ लिटिल साउथवर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक बदलाव तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सॉसर का फील्ड है ये थोड़ा क्या है, सॉरी, जो कैफ़े है, कैफ़े क्या हुआ थोड़ा जो पहले वाले डायग्राम में देखिए और सेकंड वाले में, तो कैफ़े आपको थोड़ा पहले के मुकाबले में जो सेकंड वाले में कैफ़े थोड़ा साउथ की तरफ है, थोड़ा नीचे की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। अ टेनिस कोर्ट हैव बीन मेड टुवर्ड द साउथ ऑफ द सॉसर फील्ड, और टेनिस कोर्ट जो है अब इस सॉसर फील्ड के साउथ में आपको दिया हुआ है। इन द लेफ़्ट सेक्शन, और जो बचे हुए पार्क का जो बचा हुआ भाग है, अ फ्यू बेंचेस हैव बीन सेट अप इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अब जो इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुछ जो भाग बचा हुआ था उनमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुछ बेंचेस को सेट कर दिया गया है, और एंड एन एरिया ऑफ द बारबेक्यू हैज़ बीन मेड इन द साउथ ईस्ट सेक्शन ऑफ द पार्क। अब इस पार्क के क्या है कि साउथ ईस्ट सेक्शन में कुछ बारबेक्यूज़ वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये थे कुछ चेंजेस, और हमने पूरा इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फाइनली क्या है कि इसको एक बार ओवरऑल एनालाइज अगर हम करें इस पार्क को, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे ओवरऑल इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट सम एडिशंस हैव बीन मेड टू पार्क टू मेक द पार्क मोर अट्रैक्टिव फॉर द पीपल टू विजिट। इस मतलब अब फाइनली इस पार्क को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो नया वाला पार्क है उनमें जो कुछ बदलाव किए गए हैं, ये इसलिए बदलाव किए गए हैं कि ताकि पार्क थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, और इसमें जो विज़िटर्स ज़्यादा नंबर्स में आए, ज़्यादा संख्याओं में विज़िटर्स उसमें आए, क्योंकि उनके किसी पार्क में लोग ज़्यादातर अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, तो वहाँ पे जो नई नई चीज़ें जो उसके अंदर डाली गई है ताकि उसके पार्क की अट्रैक्शन बढ़े और लोग पार्क में उसकी ब्यूटीनेस यानी उसकी पार्क को अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो ये थे आपके पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा, और ये भी है कि आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में कोई भी डाउट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो करना हो प्लीज़ आप इसको कर देना, उसके बाद आगे शेयर कर देना। लेकिन एक चीज़ और फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।